हेलो फ्रेंड्स, हॉरर किस्से में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने पिछली वीडियो में देखा रात में अचानक निशा को पेड़ के पास एक औरत दिखती है और वो निशा को बुला रही थी। अब आइए देखते हैं निशा और सचिन के साथ क्या होता है। फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो आप अंत तक देखें बिना स्किप किए। ध्यान से देखने पर निशा को ऐसा लगा जैसे वो औरत उसको बुला रही है। फिर अचानक वो गायब हो जाती है, लेकिन निशा उस पेड़ को देखे ही जा रही थी। सुबह जब वो जागती है, उसे ये याद ही नहीं आ रही थी कि वो उस औरत को और पेड़ को देखते देखते कब बिस्तर पे आई, कब उसे नींद आ गई। जब वो उठी तो सचिन बिस्तर पे नहीं था। बाहर निकलकर देखा तो वह कार भी नहीं थी। निशा नीचे उतरकर ताऊजी को सचिन के बारे में पूछने के लिए उनके कमरे में जाती है। कमरे का दरवाजा थोड़ी सी खुली हुई थी। निशा बाहर से ही ताऊजी को आवाज लगाती है, ताऊजी, ताऊजी। कोई आवाज ना आने पे दरवाजे को हल्का धक्का लगाती है। दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देखकर निशा समझ जाती है कि रात को तंत्र मंत्र की आवाजें क्यों आ रही थी। कमरे में हवन सामग्री फैली हुई थी। हवन की अग्नि ठंडी पड़ चुकी थी। पास ही एक मानव खोपड़ी रखी हुई थी। निशा घबराकर बाहर निकल जाती है और फिर दूर से ही ताऊजी को उस रहस्यमय पेड़ के पास देखती है। निशा ताऊजी के पास जाकर कहती है, ताऊजी, आपने सचिन को देखा? वो सुबह सुबह कहाँ चला गया? तब ताऊजी कहते हैं, वो बाजार गया है। यहाँ बाजार जल्दी लग जाती है ना, देर हो गई तो कोई सामान नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी अपने घर चले जाते हैं। निशा फिर कहती है, ताऊजी, ये कौन सा पेड़ है? ऐसी पेड़ मैंने आज तक नहीं देखी। तब ताऊजी उस पेड़ को बड़े चाव से देखते हुए कहते हैं, ये काली हरितकी का पेड़ है। काली हरितकी का तंत्र साधना में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत सी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तंत्र साधना के अनुष्ठान में काली हरितकी की जरूरत पड़ती है। फिर निशा ताऊजी से कहती है, आप अंतर्यामी है ना? आप सामने वाले की मन की बात पढ़ लेते हैं। ताऊजी कहते हैं, हाँ, मैंने तंत्र साधना करके बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की है, उनमें से ये भी एक है। निशा कहती है, ताऊजी, फिर तो आप जानते ही हैं मुझे क्या दुख है। क्या तंत्र साधना में मेरे दुख का निवारण का उपाय है? तभी ताऊजी निशा की ओर देखते हुए कहते हैं, हाँ, बिल्कुल है, अगर तुम और सचिन चाहो तो। लेकिन यह अनुष्ठान रात को करनी पड़ेगी और तुम्हें अकेले अनुष्ठान में बैठना पड़ेगा, क्योंकि शुद्धिकरण करवानी पड़ेगी तुम्हारी। दुर्गाचरण जी की बात सुनकर निशा की आंखों में चमक आ जाती है। ताऊजी निशा से फिर कहते हैं, अगर तुम यह अनुष्ठान करना चाहती हो तो तुम्हें कल ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कल पूर्णिमा की रात है। इस रात में यह कार्य करने से सफलता जरूर मिलेगी। तभी सचिन भी बाजार से लौट आता है। निशा और सचिन निशा और ताऊजी उसे सारी बातें बताते हैं और अनुष्ठान के लिए जरूरी सामान भी लाने को कहते हैं। सचिन तुरंत बाजार जाकर जरूरी चीजें ले आता है। वो दिन निशा को बेसब्री से कल का इंतजार में काटती है। रात को निशा को नींद नहीं आ रही थी। निशा के मन में हजारों ख्याल आ रहे थे।
रात बहुत हो चुकी थी। निशा को फिर भी नींद नहीं आ रही थी। वो फिर से वही खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। उसे फिर से वही पेड़ के सामने एक साया दिखता है। आज निशा को वो साया साफ साफ दिख रही थी। निशा को वो अपने पास बुला रही थी। निशा अचानक सम्मोहित हो जाती है और उसी पेड़ के पास पहुंचकर बेहोश होकर गिर जाती है। कमरे में सचिन की नींद अचानक खुल जाती है। वो अपने बगल में निशा को ना पाकर ढूंढने लगता है। निशा कहीं नहीं मिल रही थी। सचिन निशा को ढूंढते ढूंढते उसी पेड़ के पास जाता है और निशा को बेहोश पड़ा दिखता है। उसे उठाकर कमरे में ले आता है। फिर सचिन निशा को होश में लाने की कोशिश करता है। निशा धीरे धीरे होश में आती है। तब सचिन निशा से पूछता है, तुम पेड़ के पास कैसे पहुंची? निशा कहती है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं तो सो रही थी। मैं वहां कैसे पहुंच गई? अगले ही दिन अनुष्ठान का दिन था। निशा बहुत खुश थी कि शायद अब उसकी बरसों की तमन्ना पूरी हो जाएगी। दिन गुजर गया, शाम हो गई। दुर्गाचरण रात के अनुष्ठान की तैयारी में लग जाता है। सचिन गौर करता है कि ताऊजी के चेहरे पे एक अजीब सी कुटिल मुस्कान थी और ताऊजी बार बार हरितकी के पेड़ के पास जाकर कुछ करने लगते हैं। रात के 11 बजे दुर्गाचरण सचिन के कमरे में आकर एक मिट्टी के गिलास में दूध भरकर लाते हैं और सचिन को देते हुए कहते हैं, बेटा, ये अभिमंत्रित दूध है, ये तुम पी लेना। और बहू, शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर तुम उस पेड़ के पास, एक कुआं है, हमें वहीं अनुष्ठान करना है और हवन भी करनी पड़ेगी। तुम जल्दी आ जाओ, जल्दी आना, हवन शुभ मुहूर्त में करनी पड़ेगी, बोलकर चला जाता है। लेकिन सचिन को यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके मन में अनहोनी होने की आशंका बार बार आ रही थी। फिर भी निशा को वो बेमन से भेज देता है। ये सब वो निशा की खुशी के लिए कर रहा था। निशा भी ताऊजी के कहे मुताबिक शुद्ध वस्त्र पहनकर अनुष्ठान में चली जाती है। वो इस हवन के लिए बहुत उतावली थी। एक बार तो सचिन ने ये सब ना करने के लिए भी कहता है, लेकिन पता नहीं निशा सचिन को ऐसी निगाह से देखती है कि सचिन घबरा जाता है। तभी निशा सचिन को अनजानी लग रही थी। निशा उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। वहां ताऊजी हवन के लिए लकड़ियां सजा चुके थे। वहां घी, हवन की सामग्री और एक छोटे से केले के पत्ते पर एक छोटी सी काली फल निशा को दिखती है। निशा ताऊजी से पूछती है, ताऊजी ये क्या है? ताऊजी कहते हैं, यही वो विशेष फल है, काली हरतकी। फिर निशा कहती है, ताऊजी आपने ही तो कहा था कि यह फल दुर्लभ है। 15 साल में एक बार ही पेड़ पे फल लगती है और ये आपकी तंत्र साधना के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन तभी दुर्गाचरण अपने होठों पे अजीब सा मुस्कान लाते हुए कहता है, हाँ, ये तो मेरे ही काम आ रहा है। फिर निशा आश्चर्य होकर ताऊजी की तरफ देखती है। तब दुर्गाचरण बात को संभालते हुए कहता है, तुम दोनों ही तो मेरे अपने हो, तुम्हारे काम आना यानी मेरे काम आना। फिर अनुष्ठान शुरू करता है। जोर जोर से अजीब अजीब मंत्र बोलने लगता है। निशा अजीब ढंग से हवन की अग्नि को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो निशा नहीं कोई और है। इधर कमरे में सचिन किसी चीज के गिरने की आवाज से उसकी आंखें खुल जाती है। वो निशा के जाने के बाद पता नहीं कब सो गया था।
उसे फिर किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। उस तरफ देखता है तो वहां एक बिल्ली थी। बिल्ली ने वो दूध का ग्लास गिराकर सारी दूध पी चुका था। फिर सचिन निशा के बारे में सोचता है। निशा को गए काफी देर हो चुकी थी। वो घड़ी देखता है, 3 बज रहे थे। उसके दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। वो छुपकर ये कैसी हवन है, ये कैसी पूजा हो रही है, देखने के लिए जाता है। सचिन दबे पांव धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंचता है और कुएं के पीछे छुपकर देखता है। वो सचिन देखता है निशा पद्मासन में बैठी है। उसकी आंखें बंद है, लेकिन वो गुर्रा रही है। उसका चेहरा हवन की अग्नि की रोशनी में लाल और चमक रहा था। तभी सचिन को कुएं के अंदर से कुछ फड़फड़ाने की आवाज आती है। तब ताऊजी निशा को खड़े होकर हवन की पूर्ण आहुति के लिए कहते हैं और कुएं के पास उस केले के पत्ते पे उसी काली हरते की और कुछ सामग्री रखकर निशा को कुएं में डालने के लिए कहते हैं। लेकिन निशा दुर्गाचरण को एकटक देख रही थी। सचिन को कुएं के अंदर से फरफराहट और भी जोर से होने का एहसास होता है। दुर्गाचरण फिर निशा को कहता है, कुएं में पूर्ण आहुति दो। इससे निशा चौंक जाती है और अनजानी आवाज में कहती है, और कितनों की आहुति लोगे तुम? तुम्हारा स्वार्थ अभी तक पूरा नहीं हुआ। एक की बलि लेकर तुम्हारा दिल नहीं भरा। तुम कितने स्वार्थी हो। अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए मेरी बलि तुम्हारे इस कुएं के पाताल देवता ने तो ले ली। मेरी कटी हुई सिर में इस काली हरती की बेज डालकर मिट्टी में दफना दी, ताकि तंत्र सिद्धि के लिए काली हरतकी तुम्हें मिल सके, क्योंकि काली हरतकी के लिए इंसानी खोपड़ी ही चाहिए। इसीलिए तुम्हारा आसान शिकार मैं बनी। मैं अब और किसी को तुम्हारा शिकार बनने नहीं दूंगी। सचिन ये सब कुछ कुएं के पीछे से देख रहा था। फिर कुएं से एक विचित्र सा प्राणी निकलता है। वो चमगादड़ जैसा दिख रहा था। उसके नुकीले दांत थे, चमगादड़ जैसी पंख थी, लेकिन इंसान का शरीर था। उसकी आंखें लाल और चमकीली थी। सचिन मौके की गंभीरता को भांपकर निशा को अपनी ओर खींच लेता है। तब निशा बेहोश हो जाती है। फिर कुएं का प्राणी दुर्गाचरण की ओर बढ़ने लगता है। तभी वही डरावना आवाज गूंजने लगता है, भाग दुर्गाचरण, तेरी मौत तेरे पीछे है। वो प्राणी दुर्गाचरण को लपक कर पकड़ लेता है और अपने साथ कुएं के अंदर ले जाता है। फिर एक पैशाचिक हंसी गूंजने लगती है। निशा पूरी तरह होश में नहीं आई थी। वो दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं तो एक बिल्ली दरवाजे के पास मरी पड़ी मिलती है। सचिन समझ जाता है कि ताऊजी पिलाए हुए दूध में जहर मिली थी। वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए निशा को बलि चढ़ाना चाहते थे और मुझे जहर देकर मार डालना चाहते थे। यह सोचकर सचिन डर जाता है कि उन दोनों के मौत का किसी को पता नहीं चलता। और फिर उसी समय सचिन निशा को लेकर गाड़ी में वहां से निकल जाता है। तभी सूरज की हल्की किरण फूट रही थी। ये दोनों वहां से दूर, बहुत दूर जल्द से जल्द निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी कहानी? पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।